अब मैं आपको एक बेहद ही अनोखे मेहमान से मिलवाने जा रही हूँ जिनकी उम्र महज 9 साल है, लेकिन उन्हें स्पिरिचुअल गुरु के रूप में इस वक्त अयोध्या में जाना जा रहा है और नाम है अभिनव अरोड़ा। तो आइए मिलवाते हैं हम आपसे। अभिनव अरोड़ा आपका नाम है। सबसे पहले आपको श्री राम। तो देखिए, राम राम और श्री राम की धुन तो आपको हर जगह सुनाई देगी और जय श्री राम के गूंज के साथ में हम आपसे चाहते हैं कि आप अपने बारे में जरा खुद हमारे दर्शकों को बताएं। मैं मात्र 9 वर्ष का हूँ। मैं आध्यात्मिक वक्ता हूँ, राम जी की भक्ति करता हूँ, कृष्ण जी की। राम जी की भक्ति कब से कर रहे हैं आप? मैं शुरू से ही राम जी की भक्ति, जब से मैंने बोलना शुरू किया था, मैं राधा राधा का बोलता हूँ, राम जी के भजन गाता हूँ, श्लोक बोलता हूँ। अच्छा, आपने कहा कि आप श्लोक बोलते हैं, भगवान श्री राम की स्तुति करते रहते हैं, कथाएं सुनाते हैं आप, भजन गाते हैं आप। तो कोई ऐसी छोटी सी कथा आप सुनाना चाहेंगे या कोई ऐसा भजन? बिल्कुल, मैं आपको अयोध्या का इतिहास के कुछ पद सुनाता हूँ। बिल्कुल। 5-10 मिनट। मैं अभिनव अपने दोनों हाथ जोड़कर आप सबको प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर जुड़े हुए सभी लोगों का मैं अभिवादन करता हूँ। जो भी प्रभु श्री राम की कथा सुनने आता है वह सदा प्रणाम एवं आदर के योग्य होता है। सबसे पहले तो मैं आप सबको बता दूं कि मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ। हो सकता है आप सबको इस बात का अजूबा लग रहा हो कि इतना छोटा बच्चा जो ठीक से बोल भी नहीं पा रहा है वह हमसे ज्ञान में अधिक कैसे हो सकता है। तो मैं आप सबको बता दूं, मैं किसी भी तरह से आपसे बड़ा नहीं हूँ, न उम्र में, न ज्ञान में, न सोच में। ये मेरे प्रभु श्री राम की कृपा ही तो है जो उन्होंने मुझे अपना भक्त बनाया। अब कथा शुरू करने से पहले हम यह जानेंगे कि राम मंदिर और अयोध्या जी की कथा को जानना जरूरी क्यों है। क्योंकि हम कथा को तभी अच्छे से सुन और समझ पाएंगे जब हम इसके महत्व को समझेंगे। हमारे शास्त्र कहते हैं कि माता और मातृभूमि यह दोनों स्वर्ग से भी ऊपर होती है। तो यदि हम साधारण मनुष्यों की जन्मभूमि स्वर्ग से ऊपर होती है तो श्री राम की जन्मभूमि तो कई स्वर्गों से ऊपर होगी। हम सनातनियों के लिए तो प्रभु श्री राम का नाम ही स्वर्ग जैसा ही है। कथा प्रारंभ करते हैं। यह सृष्टि एक चक्र में चलती है जिसका निर्माण होता है कि अपना जीवन काल पूरा करती है और फिर प्रलय के साथ नष्ट हो जाती है। इसका पुनर्निर्माण होता है। ये तो हम जानते ही हैं कि ब्रह्मा जी सृष्टि को रचते हैं, भगवान विष्णु नारायण सृष्टि को संभालते हैं और भगवान महेश इस सृष्टि का विध्वंस कर देते हैं। इस सृष्टि के पहले मनुष्य हुए राजा मनु, उनके पुत्र हुए इक्ष्वाकु। उन्होंने अपनी राजधानी बनाई अवधपुरी। इक्ष्वाकु वंश सबसे प्रतापी वंश माना गया है। इसमें एक से बढ़कर एक ऐसे प्रतापी राजाओं ने जन्म दिया जिनको सदियों तक पूजा गया। इक्ष्वाकु वंशी आगे चल करके सूर्यवंश कहलाया। इस सूर्यवंश में जन्म दिया राजा रघु, राजा दिलीप, राजा भागीरथ, राजा हरिश्चंद्र, राजा दशरथ और हमारे सनातन के सबसे बड़े आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जन्म दिया। अवधपुरी ही आगे चलकर अयोध्या कहलाई। अयोध्या में दशरथ जी के घर जन्मे 4 कुमार राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। अयोध्या जी शुरू से ही बहुत सुंदर थी और इसके सुंदर होने का कारण भी था जिसको राजा मनु ने अपने हाथों से बनाया हो और जिसमें इतने प्रतापी राजाओं का पुण्य एकत्रित हुआ हो, उसका सुंदर होना तो बनता ही है। श्री राम ने अयोध्या में 11,000 वर्षों तक शासन किया और फिर समय के अनुसार सरयू नदी में जल समाधि दे दी।
श्री राम के बाद अयोध्या का राजा बनने के लिए भरत जी के नाम पर विचार हुआ, पर भरत जी ने तो एक बार पहले ही मना कर दिया था कि जिस राजगद्दी पर मैंने अपने भाई प्रभु श्री राम को राजा बनते देखा है और उन्हीं को अपना राजा बना है, जो उनके चरण पादुका रखकर उनकी सेवा की है, तो अब भले उस पर मैं कैसे बैठ सकता हूँ। अयोध्या के सिंहासन पर कुश को बिठा दिया जाए, अयोध्या का राजा कुश को बना दिया जाए, कुश अयोध्या जी के नए राजा बने। कुश ने एकदम वैसे ही राजकाज संभाला जैसे उनके पिता श्री राम संभालते थे। कुश ने अयोध्या जी को बहुत ही सुंदर बना रखा था। अयोध्या जी इतनी सुंदर थी कि ऊपर से देवता भी देखकर कहते थे हम यहाँ क्यों रहते हैं, हम अयोध्या में क्यों नहीं रहते। लेकिन समय का चक्र तो किसी को भी नहीं छोड़ता। एक बार कुश जी के वंश में एक राजा ने जन्म लिया, उसका नाम था बृहदबल। लेकिन बृहदबल ने महाभारत की लड़ाई में कौरवों का साथ दिया और वह अभिमन्यु द्वारा मारे गए। बृहदबल के बाद अयोध्या जी पूरी तरह से सोनी हो गई। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि जो अयोध्या जी इतनी सुंदर है वो कभी सोनी हो जाएगी। फिर समय बीता और फिर उज्जैन के राजा, उज्जैन महाकाल आपने सुना होगा, उज्जैन के राजा महाराज विक्रमादित्य अयोध्या में आए। वह श्री राम के सटीक जन्म स्थान के दर्शन करना चाहते थे, लेकिन वहाँ उन्हें कोई बताने वाला ही नहीं था कि श्री राम का सटीक जन्म स्थान कहाँ पर है। ऐसे में वे सरयू जी के किनारे आ गए। उन्होंने देखा कि काला आदमी काले घोड़े पर बैठकर सरयू जी की ओर आ रहा है और उसने अपने वस्त्र उतारे और सरयू जी में स्नान करने चला गया। और जैसे ही उसने सरयू मैया में सरयू जी में डुबकी लगाई, वह पूरे काले से सफेद हो गया। फिर महाराज विक्रमादित्य ने कहा कि जब वो स्नान करके आ गया काला आदमी, तो महाराज विक्रमादित्य ने कहा ये क्या चमत्कार था। ये देखकर महाराज विक्रमादित्य हैरान हो गए थे। उसके बाद वो काला आदमी ने कहा मैं सभी तीर्थों का राजा प्रयागराज हूँ। जब लोग मेरे तट पर स्नान करने आते हैं तब मैं उनके पाप धो धोकर काला हो जाता हूँ। तब मैं यहाँ पर खुद को स्वच्छ करने के लिए आता हूँ। अब मैं स्वच्छ हो गया। उसके बाद महाराज विक्रमादित्य ने कहा मैं महाराज विक्रमादित्य अपने दोनों हाथ जोड़कर आपको प्रणाम करता हूँ। आप बहुत सिद्ध व्यक्ति लगते हैं। क्या आप मुझे बता पाएंगे कि श्री राम का सटीक जन्म स्थान कहाँ पर है। उसके बाद प्रयागराज ने कहा अभी मेरे तट पर लोग मेरा स्नान करने के लिए इंतजार कर रहे हैं, मेरे पास अभी समय नहीं है। इसका उत्तर आपको काशी विश्वनाथ में मिल जाएगा। हे राजन आप कृपया काशी विश्वनाथ जाएं। तो देखो भक्त को तो अपने प्रभु के अपने भगवान के दर्शन करने का बहाना चाहिए होता है। महाराज विक्रमादित्य आए तो थे अयोध्या जी में राम जी के जन्म स्थान के दर्शन करने, लेकिन अब वह पहले काशी विश्वनाथ जा रहे हैं। वहाँ पर उन्हें एक ब्राह्मण दिखे। वह ब्राह्मण और कोई नहीं देवों के देव महादेव थे। उस ब्राह्मण ने महाराज विक्रमादित्य को कहा रुको रुको, मुझे मालूम है तुम यहाँ किस कार्य से आए हो। उस शंकर जी के पास शिव जी के पास एक गाय थी। शंकर जी ने कहा तुम इस गाय को ले जाओ और अयोध्या जी में भ्रमण करने लगना। जहाँ पर ये गाय अपने आप से दूध देने लगेगी वह श्री राम का सटीक जन्म स्थान है। ऐसे ही महाराज विक्रमादित्य उस गाय को लेकर अयोध्या जी में भ्रमण करने लगे। एक स्थान पर गाय अपने आप दूध देने लगी और वो श्री राम का सटीक जन्म स्थान था। महाराज विक्रमादित्य ने वहाँ पर सच्चे मन से पूजा की और वहाँ पर भव्य राम मंदिर बनाया और 1526 में बाबर ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। उसने देखा कि भारत के लोगों की मंदिर और भगवान में बहुत आस्था है, तो उसने 1528 में महाराज विक्रमादित्य के बनाई राम मंदिर को ही तोड़ दिया। सोचिए कितना दुख का समय रहा होगा। पूजा पाठ बंद हो गए।
कितना दुख का समय रहा होगा, जिसमें रोज लाखों लोग हर वर्ष पूजा करने आते थे, हर वर्ष लाखों लोग पूजा करने आते थे। उस मंदिर को ही तोड़ दिया गया, और मंदिर भी किसका? सनातन के सबसे बड़े आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का मंदिर। आगे की कथा आपको जल्दी सुनाएंगे। तो ये सुना आपने कि किस तरीके से बेहद खूबसूरती के साथ अभिनव अरोड़ा ने आप सभी के सामने ये बेहद खूबसूरत सी कथा रखी, और उनका कहना है कि ये इसी तरीके से कथा हर किसी के सामने रखते हैं, सुनाते हैं। और अगर आप भी इनको सुनना चाहते तो इनके तमाम जो सोशल मीडिया पर इनके फैंस है वो इनसे जुड़ते हैं, और लाखों की संख्या में इनके फॉलोअर्स भी है। अभिनव जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। एक छोटा सा अंत में भजन जरूर सुनना चाहूंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे। राम आएंगे, मेरे जन्मों के पाप सारे धुल जाएंगे। राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, और राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। मैं राम झूलेंगे तो पार ना झूलाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी, प्यारी राधे प्यारो श्याम संग आएंगे, राम आएंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद अभिनव जी। तो ये अभिनव को सुना आपने, और इन्हें कई सम्मानों से पुरस्कृत भी किया जा चुका है। तो आपको ये कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा भी। और साथ ही साथ, क्योंकि बेहद छोटे भक्त आपको हर ओर दिख जाएंगे, लेकिन 9 वर्ष की आयु में इतना ज्यादा ज्ञान हर किसी के बस की नहीं होती है। कैमरा पर्सन कृपाल के साथ सुरभि तिवारी, इंडिया डेली के लिए।